अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को करेंगे। एज ऑलवेज एक्सरसाइज 1.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। बेसिकली हमने देखा हुआ है दिस चैप्टर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड पोलर फॉर्म जो है ऑलमोस्ट रिकॉल है। जो पूरी सीरीज है ग्रेड 11 मैथ्स की, उसकी लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ग्रेड 10 मैथ्स की लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी अगर आपने इन चीज़ों को वापस से फुल डिटेल में पढ़ना है। बट एनीवेज क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स। तो अब हम लोगों ने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। बहुत ज़्यादा हम लोग अरसे से करते आ रहे हैं। 6th क्लास में हमने शुरू किया था और जो 2 मेथड्स हम लोग पढ़ चुके हैं उनको हम लोग यहाँ रिपीट नहीं करेंगे। हम हमें बड़े अच्छे तरीके से आते हैं। मेथड ऑफ एलिमिनेशन, जिसके अंदर हम लोग बेसिकली एलिमिनेट करते हैं किसी चीज़ को, हमें पता ही है। और दूसरा हमारे पास है मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन, जिसमें हम एक चीज़ को अलग करते हैं और दूसरे जो है वो दूसरी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। दोनों से हमारे आंसर्स आ जाते हैं। और बेसिकली ये हम लोग अब तक करते आए थे रियल जब कोफिशिएंट्स होते थे। अब जब कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स हैं जिनके अंदर हमारे पास ये इमेजिनरी यूनिट शामिल होंगे, तो उनके अंदर भी एग्जैक्टली सेम यही मेथड होगा, बस थोड़ा सा अगेन कॉम्प्लेक्स होगा, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स है। बाकी मेथड वही है, तो इसमें इससे कोई डरने वाली चीज़ नहीं। और एक्चुअली में यही एग्जैक्ट चीज़ हम लोग 10th में भी पढ़ चुके हैं। बस ये भी एक किस्म का रिकॉल ही है। हमने पढ़ा था कॉम्प्लेक्स कोफिशिएंट्स को कैसे सॉल्व करना है। इनमें से कोई एक सवाल कर लेते हैं। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सारे इसी तरह से हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। 2z प्लस 3 प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 13 आयोटा 3 माइनस आयोटा z माइनस 2w इज इक्वल टू 2 आयोटा। इसको हम लोगों ने सॉल्व करना है। यहाँ पर w और z की वैल्यूज निकालनी है। ये जो है डायरेक्टली उस तरह से करना मुश्किल लग रहा है मेथड ऑफ एलिमिनेशन से, उस तरह से भी हो जाएगा लेकिन मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें। तो मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन यूज़ कर लेते हैं। तो इसके अंदर से लेट अस कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ z। तो ये हम लोग करते हैं 2z, पहले इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं 3w प्लस आयोटा w इज इक्वल टू 13 आयोटा। और उसके बाद जाकर 2z इज इक्वल टू 13 आयोटा माइनस आयोटा w माइनस 3w। ठीक हो गया। और यहाँ पर ये हो जाएगा z इज इक्वल टू 13, बल्कि 13 आयोटा माइनस आयोटा w माइनस 3w डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोगों ने z की वैल्यू निकाल ली। इसको हम लोग सब्सटीट्यूट कर देंगे इस वाली सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो उसके अंदर सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हो गया 3 माइनस आयोटा, z की जगह पर आ गया 13 आयोटा माइनस आयोटा w माइनस 3w डिवाइडेड बाई 2 और माइनस 2w इज इक्वल टू 2 आयोटा। तो यहाँ पर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ये जो है दिस इज 3 माइनस आयोटा से हम लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना है। तो लेट अस डू इट। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 इंटू 13 आयोटा माइनस आयोटा w माइनस 3w माइनस आयोटा इंटू 13 आयोटा माइनस आयोटा w माइनस 3w, राइट। और इस सब को हम लोग डिवाइड कर देंगे 2 के साथ। और यहाँ पर जाकर ये हो जाता है हमारे पास 2 आयोटा प्लस 2w। ओके, यस। तो अब हम लोग इसको कर देते हैं सॉल्व। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 मल्टीप्लाइड बाई 13, 3 मल्टीप्लाइड बाई 13 इज 39 आयोटा और माइनस 3 आयोटा w और माइनस 9w माइनस 13 आयोटा स्क्वेयर प्लस आयोटा स्क्वेयर w और फिर प्लस 3 आयोटा w, राइट, समथिंग लाइक दैट। और इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 2w। ये चीज़ तो होगी कैंसिल डायरेक्टली। इसके बाद जाकर हमारे पास 39 आयोटा है और 39 आयोटा यहीं रहेगा। और इसके अलावा ये 2 आयोटा को हम लोग यहाँ ले आते हैं माइनस 2 आयोटा। और इसके बाद जाकर ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाता है प्लस 13 और ये वाला हो जाता है माइनस w, राइट, क्योंकि ये नेगेटिव 1 के बराबर होता है आयोटा स्क्वायर। तो हमारे पास ये चीज़ हो जाएगी प्लस 13 और साइड w की टर्म्स को मुझे ले जाते हैं। तो वहाँ पर है 2w प्लस 9w और फिर प्लस w, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। तो इधर अगर हम लोग करें सो दिस बिकम्स 11 12 37 आयोटा प्लस 13 इज इक्वल टू 12w। ओके, सो w इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 12 आयोटा प्लस 13 डिवाइडेड बाई 12। ये होगा हमारा आंसर। और बल्कि अच्छा, ये हमसे गलती हो गई, हमने ये 2 को जो है वो इग्नोर कर दिया। यहाँ से हम लोग इसको दोबारा से करते हैं। ये हमारा आंसर फिर ठीक नहीं आएगा क्योंकि हमें 2 को भी साथ जाहिर सी बात है काउंट करना होगा। ये सब कोशिश से सिंप्लीफाई करते हैं लेकिन अब हम लोग इतनी आसानी से इसको मूव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें इस 2 का जो है वो लाजमी जो है वो ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये इधर नीचे मौजूद है। तो इसको मैं यहाँ पर इंक्लूड करता हूँ, दिस इज द 2। और अब
ऊपर पहले हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ऊपर आ जाता है 39 आयोटा, और 39 आयोटा है, उसके बाद हमारे पास है +13, फिर है हमारे पास -w -9w, यानी कि -10w। ओके, ये चीज़ हो गई। और इसके बाद जाकर हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 है, इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 2w, ये चीज़ है। तो अब सबसे पहले तो इस 2 को हम लोग वहाँ ले जाते हैं, ताकि ये चीज़ जो है वो आसानी हो जाए हमारे पास, क्योंकि ये 2 अभी तक हमारे पास यहीं पे मौजूद था। ये 2 जब उधर जाएगा, दिस विल बी 39 आयोटा प्लस 13 माइनस 10w इज इक्वल टू 4 आयोटा प्लस 4w। ओके, और अब ये 4 आयोटा यहाँ ले आते हैं, 39 आयोटा माइनस 4 आयोटा, यानी कि ये होगा तक आई थिंक 35 आयोटा, यस 35 आयोटा ही होगा। 39 माइनस 4, 35 आयोटा प्लस 13 इज इक्वल टू 14w। 14w 14w। ओके, तो यहाँ से हम लोग इसको 14 को यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 13 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 14, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 5 डिवाइडेड बाय 2, अप्रोक्सीमेटली नहीं यही होगा। 35 डिवाइडेड बाय 14 इज 5 डिवाइडेड बाय 2, 5 डिवाइड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। तो डब्ल्यू की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है। तो बेसिकली वही मेथड हम लोगों ने यूज़ किया, बस थोड़ा सा कम्प्लेक्स था। इसके बाद हम लोगों ने फाइंड आउट करना है आयोटा, फाइंड आउट करनी है जी की वैल्यू। तो अगेन इसको अब हम लोग इन दोनों में से किसी में भी जो है सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। तो हम लोग इसमें से पहली में कर लेते हैं, किसी में भी कर लें आंसर सेम ही आएगा। तो फर्स्ट वाली जो है दैट इज 2z प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू, 2z प्लस 3 प्लस आयोटा डब्ल्यू और इज इक्वल टू 13 आयोटा। और यहाँ पर जाकर जो है वो W, अगर हम लोग W को पुट इन करें, 3 प्लस आयोटा, W है हमारे पास 13 डिवाइडेड बाई 14 प्लस 5 डिवाइड बाई 2 आयोटा इज इक्वल टू 13 आयोटा। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर जो कोई वेरिएबल नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पर कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम बचे। तो 3 प्लस आयोटा, वैसे ओरिजिनल मेथड आपको पता ही है, हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था। 13 डिवाइड बाई 14 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, तो ये चीज़ हमारे पास हो जाएगी 2 divided by 7, so 2z plus 2 divided by 7 plus 59 divided by 7 iota is equal to 13 iota। तो अब जाकर हमारे पास जो 2z है that is going to be 13 iota minus 59 divided by 7 iota minus 2 divided by 7। तो ये चीज़ सिंप्लीफाई अगर हम लोग करें, 13 आयोटा माइनस 59 डिवाइडेड बाई 7 आयोटा माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7, तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा कि 2z इज इक्वल टू माइनस 2 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 32 डिवाइडेड बाई 7 आयोटा, राइट। और इसके बाद जाकर हमारे पास इस z को हम लोगों ने कैलकुलेट करना है, तो यहाँ के ये डिवाइड हो जाएगा, तो इस ओवरऑल चीज़ को हम लोग डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 2। सो ये हमारे पास आ जाता है -1 डिवाइडेड बाई 7 प्लस 16 डिवाइडेड बाई 7 आयोटा। दिस इज द वैल्यू फॉर z। तो हम लोगों ने w और z की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और बहुत ही ईजिली हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली। बाकी सारे सवाल में भी इसी तरह से आप लोग वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलो है फाइंड सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो ये तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, हम लोगों ने इन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं, और बेसिकली इनमें से जो पहले तीन हैं, तीनों के तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। हमें ऑलरेडी पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं, अगेन फ्रॉम 10th, और हमें इसका जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला जो सबसे ईजी है वो भी पता है। आप कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं, और किसी मेथड को भी यूज़ कर सकते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी आपको पता ही है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो आप लोग इस a टर्म को ख़त्म करते हैं, उसके बाद इसको वहाँ ले जाते हैं, c टर्म को वहाँ ले जाते हैं, उसके बाद आप लोग ये जो बी एक्स टर्म है इसका आप लोग हाफ करते हैं, और फिर उस हाफ के स्क्वायर को आप लोग यहाँ ऐड कर देते हैं, यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देना, फिर हम लोग करते जाते हैं यहाँ। फिर इसी का जो शॉर्टकट मेथड है जो मैं 10 से पता ही है, दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, नेगेटिव बी प्लस माइनस बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो हम लोग ये यूज़ कर लेंगे। आप कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को भी यूज़ करते हैं, ये दोनों सेम ही चीज़ें। बट एनीवेज यहाँ पर हमारे पास, और आप फैक्टराइजेशन को भी यूज़ कर सकते हैं जो कि इससे डिफरेंट है, लेकिन आंसर सेम ही आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहले तीन हैं, इनके अंदर फर्स्ट टू तो हैं, उनके अंदर तो रियल रूट्स ही हैं, तो वो तो पहले रियल कोफिशिएंट्स हैं, तो पहले भी हम करते हैं। तीसरे वाले में कम्प्लेक्स जो है वो कोफिशिएंट है, तो इस वाले को हम लोग जो है वो कर लेते हैं। वैसे तो ये भी बेसिकली यही चीज़ यूज़ होनी है, और हमने आई थिंक एक्सरसाइज 1.1 में भी इस तरह का एक सवाल किया था, जिसके अंदर हमने इसको सॉल्व जरूर किया था, लेकिन चलें इसको हम लोग कर लेते हैं कि ये एक नई चीज़ है, z² माइनस 2z प्लस आयोटा। तो इसके अंदर एक जो कोफिशिएंट है वो हमारे पास, बेसिकली जो कांस्टेंट है वो हमारे पास जो है वो एक
उसके अंदर एक आयोटा की टर्म है, और ये आयोटा की टर्म कहीं पर भी हो सकती है, और हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। बेसिकली निकालना हमने दी ही है, बट अब आई थिंक वो कम्प्लेक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर जाकर ये हो जाएगा नेगेटिव बी प्लस माइनस दो नेगेटिव बी। यहाँ पर अगर हम लोग निकालें तो ए है हमारे पास 1, बी है हमारे पास -2 और सी है हमारे पास 1 अगेन। तो ये हमारे पास होने वाला है नेगेटिव बी नेगेटिव +2 और फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 स्क्वायर्ड -4 × 1 × 1 डिवाइडेड बाय 2। और ओके, और इसके बाद और एक्चुअली में यहाँ पर हम लोग ये सी जो है दिस विल नॉट बी 1, ये मैंने 1 लिख दिया, दिस विल बी आयोटा, सॉरी ये 1 मैंने क्यों लिख दिया, ये 1 नहीं है, ये तो आयोटा है, 1 आयोटा है। सो बेसिकली आयोटा, ये आयोटा हमें लिखना था, ये 2 आयोटा होता तो 2 आयोटा लिख, ये तो बेसिकली ये चीज़ है ओवरऑल, हम कोई इमेजिनरी पार्ट नहीं लिख रहे, बट एनीवेज यहाँ पर मुझे फिर आयोटा डालना होगा, सॉरी फॉर दैट। 2 प्लस माइनस और ये हो जाएगा 4 -4 आयोटा, 4 -4 आयोटा, यानी कि अगर मैं इसके अंदर से 4 को कॉमन ले लूँ तो ये मेरे पास हो जाता है 4 × 1 माइनस आयोटा, राइट, डिवाइडेड बाई 2। और ये हो जाएगा मेरे पास 2 प्लस माइनस, और अब ये 4 जो है इसको हम लोग स्क्वायर रूट ले लें तो दिस बिकम्स 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाई 2, यानी इसको डिवाइड कर दें तो ये हमारे पास आ जाता है 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा। तो दिस इज द सोल्यूशन। इसकी जो हमारे पास रूट्स हैं, जो सोल्यूशन सेट में हम लोग लिखेंगे, एक रूट है इसकी 1 प्लस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा, और दूसरी इसकी रूट है कि 1 माइनस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा। यहाँ पे इसको एक साथ करके भी लिख सकते हैं इस तरह प्लस माइनस करके, बट दीज आर टू रूट्स फॉर दिस स्पेसिफिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दोनों की दोनों कम्प्लेक्स रूट्स हैं, यानी इनके अंदर इमेजिनरी यूनिट भी इंक्लूडेड। अच्छा, वैसे एनीवेज ये वाला जो हमने सवाल अभी सॉल्व किया है, ये वाला सवाल जो है इसके अंदर एक चीज़ ये है कि इसके अंदर आंसर तो आ गया है, लेकिन ये जो रूट है इसके नीचे हमारे पास आयोटा मौजूद है। वैसे तो आंसर तो ठीक है, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि ये आयोटा कभी भी रूट के अंदर ना हो। इसको फुल सिंप्लीफाई करके रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिख देते हैं, जैसे डिनोमिनेटर में हमने लिखते हैं, हम लोग इसको a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखें तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। तो उसकी फॉर्म में भी हम लोग लिख लेते हैं, इसको थोड़ा सा कम्प्लेक्स तरीके से लिखा जाएगा, तो चलिए वो भी हम कर लेते हैं। बेसिकली हम लोगों ने इस 1 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा को लिखना है in terms of a is equal to b, a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में। तो हम लोग इन दोनों को इक्वल कर देते हैं, हम लोग कर देते हैं इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर जाकर हम लोग दोनों साइड्स को स्क्वायर करते हैं, क्योंकि हमने स्क्वायर रूट को खत्म करना है, तो ये 1 तो खत्म हो गया स्क्वायर करके ही, ये रह जाता है 1 माइनस आयोटा, और इधर आ जाता है a स्क्वायर्ड प्लस 2ab आयोटा प्लस b स्क्वायर्ड आयोटा स्क्वायर्ड यानी -b स्क्वायर। ये चीज़ हमारे पास हो गई। यहाँ पर से बेसिकली हम लोगों ने ये करना है, अगर हम इक्वेट कर लें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को, तो ये वाला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग इक्वल करेंगे 1 के, और दूसरा जो इमेजिनरी पार्ट है वो हमारे पास बन जाता है 2ab आयोटा, इसको हम लोग इक्वेट करेंगे नेगेटिव आयोटा के। तो यहाँ पर से अब इन दोनों को हम लोग साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, जैसे हमें पता है 10th क्लास से, एक क्वाड्रेटिक है एक लीनियर है, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इस इनके आपको मैंने तरीका भी बताया हुआ है 10th क्लास में, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, इनकी डिग्रीज को मल्टीप्लाई करें, इसका 2 सोल्यूशन होंगे। दोनों के अगर आप डिग्रीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको सोल्यूशंस, नंबर ऑफ सोल्यूशन पता चल जाते हैं उस साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस के। जब सिर्फ 1 1 होता है तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज 1, तो उनका एक ही सोल्यूशन होता है, 1 फॉर ए 1 फॉर बी। यहाँ पर दो हैं तो ए के लिए भी दो होंगे, बी के लिए भी हमारे पास जो है वो दो सोल्यूशंस हो गए। तो यहाँ पर जाकर अब आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, मैं यहाँ पर ही करूँगा, मैंने ऑलरेडी इनको सॉल्व करके रखा हुआ है। इनका हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइड बाई 2, और y इज इक्वल टू बेसिकली ये मैंने इसको पहले x और y के फॉर्म में किया था, तो a है और b है। तो यहाँ पर जाकर हमारे पास a जो है वो ये है और b हमारे पास जो है वो ये आ जाता है। तो बेसिकली अब हम लोग इसको इसी फॉर्म के अंदर पुट इन करते हैं जो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर हमारा आएगा रूट्स का, जो सोल्यूशन सेट बनेगा, तो सोल्यूशन सेट बन जाएगा 1, जो हमारे ऊपर रूट थी, 1 माइनस 1 प्लस और माइनस, तो 1 प्लस माइनस और ये चीज़, यानी a प्लस, यानी यहाँ पर हमारे पास 1 1 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा, उसकी जगह पर हम लोग a प्लस बी आयोटा ये लिख रहे हैं। सो a स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस b, दैट इज बल्कि प्लस b प्लस दिस, बट ये माइनस में आ गया है तो दिस बिकम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा। सो दिस इज आवर आंसर, प्लस माइनस का ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह से, और ये
ये हमारा सोल्यूशन सेट है, ऊपर वाला भी ठीक था, लेकिन इसके अंदर हम लोगों ने इसको रेक्टेंगुलर फॉर्म के अंदर लिख दिया है। आयोटा हमारे पास जो है वो अब इस तरह मौजूद है, दिस इज द रियल पार्ट, दिस इज द इमेजिनरी पार्ट, इस तरह से। वो स्क्वायर रूट के अंदर या फिर हमारे पास डिनोमिनेटर में नहीं है। तो एनीवे दिस इज द सॉल्यूशन सेट और द सॉल्यूशन फॉर दिस इक्वेशन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये चौथी इक्वेशन है, फोर्थ वन। ये थोड़ी सी यूनिक है क्योंकि इसके अंदर एक फोर्थ टर्म की पावर है। ये भी आपको सॉल्व करनी आती है, वैसे कि हम लोग यहाँ पर भी इसको क्वाड्रेटिक के तरीके से ही सॉल्व करते हैं। अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन इज z4 + 4 इज इक्वल टू 0। z4 + 4 इज इक्वल टू 0। 10th में हम लोग करते रहे हैं, हम लोग जो इस तरह की इक्वेशन होती थी उनको हम लोग स्क्वायर ही बना देते थे। तो जी स्क्वायर का स्क्वायर हम लोग कर लेते हैं, +4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला ही लगाकर जो है वो इनका आंसर जो है हम लोग निकाल लिया करते थे। जब एक बार हमारे पास जी स्क्वायर का आंसर आ जाता था तो फिर उससे हम मजीद जो है वो जी निकाल लिया करते थे। यहाँ पर भी हम लोग वो स्टेप कर सकते हैं, लेकिन इधर हम लोग इसको एक्चुअली में फैक्टराइजेशन के थ्रू भी सॉल्व करते हैं, उसको थोड़ा ज़्यादा डायरेक्ट हो जाएगा, हम लोग उसमें कर लेते हैं। अगर हम लोग देखें तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एज जी स्क्वायर्ड स्क्वायर्ड +2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। वी कैन राइट इट लाइक दैट। अच्छा, यहाँ पर एक न्यू कॉन्सेप्ट है जो कि एसएलओ का भी पार्ट है और यहाँ पर भी हम लोग इसको सीखेंगे भी। दैट इज के फैक्टराइजेशन हम लोगों ने करनी है और इसके अंदर एक न्यू टाइप ऑफ फैक्टराइजेशन है जो इस स्पेसिफिक चैप्टर के अंदर हम लोगों ने करनी है। हम लोगों को पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, दैट इज ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। हमने लीनियर फैक्टर्स के प्रोडक्ट के अंदर इसको लिखा है। अब इसके बाद जाकर यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है, इसकी कोई उस तरह से यूनिक आइडेंटिटी नहीं है। हम लोग अक्सर औकात जो एक दूसरी आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली, दैट इज ए स्क्वायर प्लस 2ab, और सारी हमने ड्राइव की हुई हैं आई थिंक फिफ्थ या फोर्थ में, फिफ्थ में की थी हल्की सी और सिक्स्थ में मजीद की थी। तो यहाँ पर जाकर इस वाली को अगर हम लोग देखें तो इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं कि हम वी ऐड इन 2ab, हम लोग फिर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 2ab को, क्योंकि करना पड़ेगा, अगर हम ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा और इस तरह से लिख देते हैं, ये कैंसिल होकर सेम चीज़ बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जाकर फिर अगर मैं आप इसको ज़रा थोड़ा सा साइड पर कर देता हूँ, छोटा करके इधर, तो फिर हम लोग क्या कर देते हैं कि उसके बाद जाकर हम लोग इधर इसको इधर प्लस के साथ लिखे देते हैं या माइनस साथ, यानी हम लोग कर लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इधर प्लस वाले को कंसीडर करके ये आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो हमारे पास ये बन जाता है ए प्लस बी होल स्क्वायर, माइनस वाला बच जाता है ये चीज़। इसको हम इस तरह से जो है वो थोड़ा सा मतलब फैक्टराइज तो हम नहीं करते, फैक्टराइज के अंदर लास्ट में है कि वो प्रोडक्ट बनी है, प्रोडक्ट नहीं है, एक सब्ट्रैक्शन का साइन आ गया, लेकिन हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली आइडेंटिटी लगा के ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। इसके साथ मसला जाहिर सी बात है यही है कि इससे हम लोग इक्वेशंस को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर ये प्लस आ गया है। हम उस तरह से जिससे हम करते होते हैं थ्रू फैक्टराइजेशन, उससे हम सॉल्व नहीं कर सकते, वी नीड अ प्रोडक्ट। तो ये उस तरह से आइडेंटिटी नहीं वर्क करती। तो यहाँ पर हमने इसी के लिए जो आइडेंटिटी सीखनी है जिसके अंदर प्रोडक्ट लगे, वो हम लोग अब बनाने वाले हैं, दैट यूजेस कम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, तो उसके लिए हमें कम्प्लेक्स नंबर्स जो हम यूज़ करने पड़ते हैं, लेकिन वो हम लोग यूज़ कर सकते हैं ऐसे केसेस में, दैट इज़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको लिख लेते हैं एज ए स्क्वायर माइनस बी आयोटा स्क्वायर। तो चूंकि हमें पता है अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो बी स्क्वायर आयोटा स्क्वायर नेगेटिव होगा तो प्लस बन जाएंगे, क्योंकि आयोटा स्क्वायर नेगेटिव 1 होता है तो वो उसको वापस से वही चीज़ बना देगा। ये चीज़ इक्वल है इसकी। अब इधर मैं ये वाली आइडेंटिटी लगा सकता हूँ, ये वाली। तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एज ए माइनस बी आई ए प्लस बी आई। ये मेरे पास आइडेंटिटी बन गई है इसकी। तो अब मेरे पास जो फाइनल आइडेंटिटी है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। प्रोडक्ट में मैंने लिख दिया है, लेकिन इसके अंदर मुझे इमेजिनरी यूनिट जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना पड़ा है। ये वाला जो है ये हमारे एसएलओ का भी पार्ट है, तो इसी इसी को यूज़ करके हम लोग फिर इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि आई थिंक ये यहाँ पर यही हम इसे यूज़ करना चाह रहे हैं। और भी इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैथ्स में कोई एक तरीका कभी भी नहीं होता। तो मैं इसको ज़रा क्लियर कर दूँ और इसके बाद हमारे पास यहाँ पर जाकर अगर हम इसको सॉल्व करें, मैं इस आइडेंटिटी को थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ। इसको अगर हम लोग जो है ओके, तो इधर अगर हम लोग अब इसको इस टर्म में लिखना है तो ये हमारे पास हो जाएगा जी प्लस जी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा जी स्क्वायर माइनस 2 आयोटा, राइट। इस तरह से हम लोग इसको लिख देंगे इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग डायरेक्टली इसको सिंप्लीफाई कर सकेंगे, जी स्क्वायर प्लस 2 आयोटा ये वहाँ जाकर इज इक्वल टू 0, जी स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आयोटा ये, और दूसरी तरफ हम लोग लिख सकेंगे जी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 आयोटा, इसको कंसिडर करते हुए। तो इस तरह से जिस तरह हम नॉर्मल फैक्टराइजेशन करते हैं, ये हम लोगों ने जो प्रोडक्ट किया था तो हम लोग डायरेक्टली इस तरह से कर पाए। और अब जाकर हमारे पास जो है ये इक्वेशन बन जाती है और फिर ये इक्वेशन बन जाती है। इनको हम लोग अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास ओरिजिनली एक जो है वो 4 पावर वाली इक्वेशन थी, इसकी 4 जो है वो रूट्स होंगी। अब इसको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हम लोग ओरिजिनली
वही वाला स्टेप करते कि हम लोग यहाँ पर से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते, तो अगेन हम लोग इधर ही, मतलब फाइनली हमने इधर ही आना था, जी स्क्वायर हम लोग निकाले थे, फिर आगे से हम लोगों ने फाइनली उधर ही चले जाना था, लेकिन यहाँ से थोड़ा डायरेक्ट हो गया है और हम लोगों ने बेसिकली इस आइडेंटिटी को यूज़ करना था जो कि एसएलओ का पार्ट है। तो एनीवेज यहाँ पर जाते जाते अब जो है इसके कई सारे तरीके हैं, ये एक तरीका था। इसको अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के थ्रू सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा +2 i प्लस 0, और बल्कि नहीं, ये हो जाएगा +0 z प्लस 2 i इज इक्वल टू 0। अगर हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि जी की कोई टर्म नहीं तो 0 z, और ये वाला हो जाएगा जी स्क्वायर प्लस 0 z। और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए तो एक्चुअली में इसको हम लोग लिखेंगे +-2 इज इक्वल टू 0। आप -2 भी डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अगर हम ए बी निकालें, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू -2 आयोटा 2 आयोटा, ये हम लोगों ने निकाल लिया। और इसके बाद जाकर हमारे पास यहाँ पर अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ कर लेते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी आप यूज़ कर सकते हैं। z इज़ -0 ख़त्म हो जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, 0 स्क्वायर है, -4 -4 1 आयोटा डिवाइड बाई 2। और इसको अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और ये वाला हो जाएगा c इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -4 1 -2 आयोटा, और फिर हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे विद 2। ओके, तो यहाँ पर जाकर अगर हम लोग अब इसको सॉल्व करें तो ये z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -8 आयोटा है। तो बेसिकली इस नेगेटिव को हम लोग ख़त्म करेंगे। जब हम लोग इस नेगेटिव को ख़त्म करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है 8 आयोटास। ये बेसिकली हम लोग इसके अंदर से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 8 आयोटा आयोटा इस तरह से डिवाइड बाई 2। और ये हो जाएगा z इज इक्वल टू अगेन ये 8 आयोटा ही बन जाएगा, 8 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, अगेन प्लस माइनस। ये हमारे पास दो रूट सी हैं, ओवरऑल 4 रूट्स हमारे पास आ गई हैं। तो बहुत ही ज़्यादा अजीब फॉर्मेट के अंदर लिखे हुए हैं, तो हम लोग इनको थोड़ा सा जो है वो सिंप्लीफाई करते हैं। इस वाले को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें तो ये वाला 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 आयोटा को अगर हम लोग सिंप्लीफाई करें, z इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 8 आयोटा को अगर सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर रूट ऑफ 8 कैलकुलेटर भी करें तो हम इसको सिंप्लीफाई करके 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 लिख सकते हैं। बेसिकली हम लोग इसको करेंगे 4 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 2 हो जाएगा और ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ जाएगा। और अंदर इसके आयोटा है और बाहर आयोटा है, और डिवाइडेड बाय जब ये 2 है तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो z हमारे पास आ जाता है प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा आयोटा, और z जो है दिस विल बिकम सिंपली प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। इस तरह से हमारे पास ये बन जाएगा। और अभी भी अगेन आयोटा जो है वो अंडर रूट के अंदर है, तो आप लोग इसको जो है वो सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगेन वही हम पार्ट करेंगे, इसको a प्लस बी आयोटा के इक्वल करेंगे, वो हम लोग करें तो ये बड़ा ही पॉपुलर चीज़ है कि 2 आयोटा का जो हमारे पास स्क्वायर रूट होता है दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा। आप 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर भी कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर कर सकते हैं तो आपको 2 आयोटा आ जाएगा, राइट, उसी का स्क्वायर रूट है। बेसिकली आप सोच सकते हैं जिस तरह हमने ऊपर ड्राइव किया कर सकते हैं, मैं वापस से ड्राइव नहीं करूँगा, पेपर में आप लोग कर लीजिएगा। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस आयोटा। तो अब हम लोगों ने इसको बाहर निकाल लिया है, ये चीज़ प्लस माइनस यही चीज़ 1 प्लस आयोटा, और आयोटा के साथ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्लस माइनस आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर यानी कि -1। और इसके यहाँ पर हम लोग ब्रैकेट्स भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सा वो हो जाए। तो अब हम लोग मज़ीद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो सोल्यूशन सेट के अंदर एक रूट आएगी वो आ जाएगी प्लस इसके साथ यानी आयोटा -1, दूसरी आएगी नेगेटिव आयोटा +1, बल्कि एक्चुअली में हम इसको 1 को पहले लिखते हैं, यानी हम इसको लिखते हैं पहले प्लस के साथ -1 प्लस आयोटा, और फिर माइनस के साथ तो 1 नेगेटिव आयोटा, फिर ये वाले तो एक बारी प्लस के साथ यानी आयोटा +1, और एक बारी नेगेटिव के साथ यानी नेगेटिव आयोटा -1। ये हमारी चारों की चारों रूट्स फॉर 4 रूट्स हैं फॉर दिस इक्वेशन, जो कि हमारे पास पता नहीं कहाँ गई, ये दिस इज द इक्वेशन जिसकी 4 पावर थी और 4 जो है वो डिग्री थी, और चार चार इसकी रूट्स हैं।
ये हम लोगों ने एक आइडेंटिटी न्यू सीख ली है और हम लोग अपने सवाल पे जाएँ तो बेसिकली ये सवाल अब हम लोगों ने काफ़ी हद तक सॉल्व कर लिया है, बाकी जो 2 पार्ट्स हैं ये आप इज़िली सॉल्व कर पाएँगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी की तरह का है। बेसिकली अगेन फैक्टराइजेशन वगैरह को यूज़ करते हुए हमने सॉल्यूशंस निकालने हैं। फाइंड सॉल्यूशंस टू द फॉलोइंग इक्वेशंस। अगेन फैक्टराइजेशन के लिए कुछ आइडेंटिटीज यूज़ करेंगे और एंड में क्वाड्रेटिक फार्मूला या कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड यूज़ करेंगे। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली सारे सवाल ऑलमोस्ट सेम ही हैं, यानी एक ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होना है। तो इनके अंदर से हम लोग ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं और अ, हम लोग इसमें इसी तरह की एक आइडेंटिटी यूज़ होनी है, तो ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर अगर हम लोग देखें तो बेसिकली है जी क्यूब इज इक्वल टू 1। तो बेसिकली हम लोग इसको अंदर कोशिश करेंगे एक स्क्वायर लाने की, लेकिन जाहिर सी बात है इसके जो सोल्यूशन होंगे वो 3 ही होंगे। क्यूब जिसके अंदर 3 पावर होती है उसके 3 ही सोल्यूशन होंगे, लेकिन हम यूज़ करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला को किसी तरीके से। तो इसको अगर हम लोग इस तरह से कर दें तो ये वही चीज़ है। और अब हम लोग आइडेंटिटी यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास आइडेंटिटी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाली। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट। और इसके बाद हमारे पास आइडेंटिटी दूसरी भी होती है जो इस सवाल में यूज़ हो जाएगी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की। इस सवाल में आई थिंक आप खुद सब्सटीट्यूट करके कर सकेंगे, बट ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। एनीवेज यहाँ पर हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। तो इधर अगर हम लोग ये वाली आइडेंटिटी यूज़ करें तो ये हो जाएगा जी माइनस 1 इंटू जी स्क्वायर माइनस प्लस जी, बल्कि माइनस जी, क्योंकि ये हो जाएगा बेसिकली प्लस जी और 1। ओके सॉरी, प्लस जी होगा। और उसके बाद जाकर यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा प्लस 1 स्क्वायर। ओके, और अगर हम लोग इसका आंसर निकाल लें तो ये हमारे पास हो जाएगा जी माइनस 1 जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1, राइट। और इज इक्वल टू 0 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जाकर अब हमारे पास एक तो इसका सोल्यूशन आ गया। अगर मैं इस सब को उधर ले जाऊँ कैंसिल करते हुए तो z इज इक्वल टू प्लस 1, ये आ गया इसका सोल्यूशन इधर से। ये हो गया इसकी फर्स्ट रूट। और फिर सेकंड रूट हम लोग इधर से निकालेंगे, हो जाता है जी स्क्वायर प्लस जी प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर बहुत से तरीके हैं, आई थिंक मिड टर्म वाला तरीका भी अप्लाई हो सकता है, बट हम लोग अप्लाई कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड भी यूज हो सकता है। जी इज इक्वल टू नेगेटिव, इसके अंदर हमारे पास जो a है दैट इज 1, b इज ऑल्सो 1, c इज ऑल्सो 1, नेगेटिव 1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1, नेगेटिव 1 1 माइनस 4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोडा डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाता है हमारे पास। और इसके बाद हमारे पास z इज गोइंग टू इक्वल दिस। ये हो गया हमारे पास जी का सेकंड वाला। अब यहाँ से बेसिकली ये दो रूट्स हैं, तो हमारे पास जो फाइनल सोल्यूशन सेट है वो हमारे पास है कि फर्स्ट रूट है जी की 1, इस इक्वेशन की है फर्स्ट रूट है 1, सेकंड है सेकंड और थर्ड, ये प्लस के साथ थर्ड होगी, प्लस के साथ सेकंड होगी और नेगेटिव के साथ थर्ड होगी। तो ये टोटल 3 रूट्स हैं, -1 डिवाइडेड बाई 2 और फिर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 आयोटा, प्लस का एक रूट है माइनस का दूसरी रूट है। तो ये टोटल 3 रूट्स हैं इस स्पेसिफिक इक्वेशन। ओके, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अच्छा, इसके बाद इस वाले के अंदर भी अगेन ये आप ए टू द ले आएंगे तो उसी तरह का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी जी क्यूब माइनस 2 क्यूब वाला। और यहाँ पर अगर हम लोग आ जाएं तो अगेन इसके अंदर अब हम लोग इस जी माइनस 1 की जगह कोई वेरिएबल सब्सटीट्यूट करके फाइनली हम उसको भी निकाल लेंगे। फोर्थ में भी वेरिएबल सब्सटीट्यूट करेंगे तो 4 वाला कर लेते हैं, वो थोड़ा सा यूनिक है इन सबसे। और आपको वेरिएबल जो हमने सब्सटीट्यूट करना है 10th में पड़ा हुआ है वो एक बार रिकॉल हो जाएगा। जी4 प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, जी4 प्लस जी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग देखें सो हमारे पास जो सब्सटीट्यूट करें जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए, तो ए स्क्वायर्ड प्लस ए प्लस 1 इज इक्वल टू 0। और अभी हमारे पास हो जाएगा ए इज इक्वल टू, सो यहाँ पर हमारे पास होगा ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू 1, सी इज इक्वल टू 1, राइट। इसके बाद जाकर अगर हम लोग इसको निकालें तो ए इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। और इधर से हमारे पास -1 प्लस माइनस 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4, यानी -3 अगेन 3 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3
आयोटा डिवाइडेड बाय 2, राइट। ये हमारे पास आ जाता है आंसर एंड दिस इज ए के हमारे पास ये दो रूट्स हैं। अब यहाँ से एक एक अगर हम लोग निकालें ए इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3, एक इसकी ये आता है और दूसरा इसका दूसरा आता है। इसके अंदर से अब हमने ओरिजिनल निकालना था हमारे पास z, तो यहाँ से हमें पता है कि a इज इक्वल टू जी स्क्वेयर, तो ये चीज़ हमारे पास इक्वल होने वाली है z के स्क्वायर की। -1 डिवाइड बाई 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू जी स्क्वेयर। तो अब इसके अंदर हम लोग z की अगर वैल्यू निकालें तो हम अगेन क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं और z की वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। तो और दूसरी तरफ दूसरा जो फार्मूला बनता है z का इधर से ही, वो बनेगा जी स्क्वायर इज इक्वल टू -1/2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइड बाई 2 आटा। इन दोनों के ऊपर हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे और आखिर में हमारे पास चार जो है वो क्वेश्चन आ जाएंगे। तो बेसिकली यहाँ से आई थिंक ये मैं आप पर छोड़ता हूँ क्योंकि आगे प्रोसीजर जो है वो सिंपल ही है। आपने इनको जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म्स के अंदर लिखना है। ये जी स्क्वायर हो जाएगा प्लस जीरो जी आप ऐड करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म्स हो जाएंगी और इसके बाद आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना है। जो फाइनल आंसर्स होंगे चार, वो इस क्वेश्चन के आंसर्स होंगे। तो इस तरह से हमने सब्सटीट्यूशन को यूज़ किया, यहाँ पर भी हम सब्सटीट्यूशन को यूज़ करेंगे और हमने इनके आंसर निकाले। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, एक रिकॉल था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम लोग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। दिस इस पॉलिनोमियल की रूट्स निकालनी है एंड यूज इट टू फैक्टर द पॉलिनोमियल, वेरीफाई द फैक्टराइजेशन बाय एक्सपेंडिंग इट। तो ये भी काफ़ी सिंपल एसएलओ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, तो इसके अंदर हमारे पास ये पॉलिनोमियल है जिसके अंदर वेरिएबल z है, बेसिकली फंक्शन ऑफ z है 2z+2। और इसके अंदर बेसिकली हम लोगों ने ये करना है कि हम लोगों ने इसकी रूट्स निकालनी है। रूट्स का वो मतलब पता है, जब हमारा ये जो पॉलिनोमियल अगर हम उसको इक्वल करते हैं जीरो के, यानी जो पी जी है ये जीरो के इक्वल हो जाए तो उस वक्त जो जी की वैल्यूज आती हैं, बेसिकली जितनी डिग्री होगी उतनी वैल्यूज आएंगी। इस केस में दो, तो दो रूट्स हैं, तो स्पेसिफिक इक्वेशन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बन जाएगी अगर हम यहाँ जीरो लगा दें। तो इसकी जो है वो हमारे पास टू रूट्स हो जाएंगी, यानी बेसिकली क्वाड्रेटिक अभी ये फंक्शन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी अगर हम यहाँ पर एक जीरो लगा दें। तो एनीवेज यहाँ पर हम लोग अगर सबसे पहले हम इसकी रूट्स निकालते हैं, तो उसके बाद हम लोग रूट्स को यूज़ करके इसके जो है वो इसको फैक्टर करेंगे। इसकी रूट्स निकालें तो अगेन हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। जो सबसे ईजी है दैट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, अगेन जो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। सो इसके अंदर हमारे पास a है 1, b है -2 और c है 2, यानी -2 यानी 2 प्लस माइनस 2 -2 स्क्वायर 4 -4 और -8 हो जाएगा, ये डिवाइडेड बाय 2। और इसको अगर हम लोग कर लें दिस बिकम्स -4 का स्क्वायर रूट, यानी कि 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। और मज़ीद अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाता है 1 प्लस माइनस आयोटा, राइट, ये भी कट जाएगा। और ये चीज़ हमारे पास बेसिकली इसकी दो रूट्स हैं। सो हमारी एक रूट है 1 प्लस आयोटा और दूसरी रूट है 1 माइनस आयोटा। दिस इज द सॉल्यूशन सेट। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो मैं कहते हैं कि यूज दिस टू फैक्टर द पॉलिनोमियल। तो ये बेसिकली हमारे पास है फैक्टर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम जिसको आई थिंक हम लोगों ने पिछले क्लासेस में प्रूव भी किया हुआ है। हम लोग यहाँ पर बिल्कुल भी प्रूव नहीं करने वाले, हम यहाँ पर बस इस थ्योरम को देखेंगे। प्रूव आपकी बुक में हुआ होगा या कहीं से भी आप कर सकते हैं इसको, बट बेसिकली बहुत ज़्यादा सिंपल थ्योरम है, इसका प्रूफ भी बहुत ही सिंपल है। ये थ्योरम सिर्फ ये कहता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, और बेसिकली वो ये कहता है कि अगर आपके पास एक पॉलिनोमियल है, कोई भी पॉलिनोमियल है पीसी, और इस पॉलिनोमियल का आपने इस पॉलिनोमियल के बाद आपके पास एक रूट है, तो आप अगर बेसिकली वो ये कहना चाहते हैं कि अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है और उस पॉलिनोमियल के अंदर अगर आप उस पॉलिनोमियल के वेरिएबल को लें और इसके अंदर से आप लोग सब्ट्रैक्ट करें इसकी रूट को, तो लेट अस से दैट इज आर, उसकी रूट आर है, तो ये फैक्टर होगा उस पॉलिनोमियल का। तो वो पॉलिनोमियल था पीसी, इसका ये फैक्टर होगा जेड माइनस आर। स्पेसिफिकली जब पी आर आपके पास जो है वो जीरो आ जाता है क्योंकि दिस इज द रूट। जब आप आर को प्लग इन करते हैं जी की जगह तो आपके पास जीरो आंसर आ जाएगा बिकॉज इट इज द रूट, जहाँ पर हम देखते हैं जीरो आंसर आ जाता है। तो ये जो है आपके पास एक फैक्टर होगा, ऑफ कोर्स दूसरा फैक्टर आपके पास दूसरी रूट के साथ हो जाएगा। तो इस थ्योरम से हम लोग बेसिकली ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई भी जो है वो इक्वेशन है, कोई भी इक्वेशन है, तो मान लेते हैं हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² + bx + c = 0, कोई भी इक्वेशन है, तो उसकी जो सबसे हाईएस्ट पावर है एक्सपोनेंट वेरिएबल के ऊपर, यानी इसकी जो डिग्री है, इसके साथ जो कोफिशिएंट है, अगर आप लोग ये करें कि आप लोग इसी इक्वेशन को लें ax² + bx + c, बेसिकली ये एक इक्वेशन है, दिस इज मे बी अ पॉलिनोमियल ऑफ x। तो यहाँ पर आप इसको इक्वल कर सकते हैं
प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट क्या होगा कि आप लोग अपना वेरिएबल लें, इसके अंदर से आप लोग इसकी रूट को माइनस कर दें। दो, ये स्पेसिफिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो रूट्स हैं, लीनियर हो तो एक होंगी, तीन हो तो तीन होंगी। तो यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ दो बार मल्टीप्लाई करेंगे, R1 फर्स्ट रूट, सेकंड रूट, और साथ में ये जो हाईएस्ट डिग्री है इसके साथ आपका ये जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी ए, ये बी सी को आप इग्नोर कर देंगे, उसको भी आप लोग यहाँ डाल देंगे। तो ये आप यहाँ से आप लोग डिराइव भी कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन है और आपके पास उसकी हाईएस्ट डिग्री है, उस हाईएस्ट डिग्री के साथ जो कोफिशिएंट है आप उसको लिखें, साथ में आप अपने वेरिएबल को लिखें, फिर उसके बाद आप फर्स्ट रूट लिखें, सब्ट्रैक्ट कर दें, फिर उसके बाद प्रोडक्ट में दोबारा वेरिएबल को लिखें, सेकंड रूट लिखें, थर्ड है तो थर्ड लिखें, एक है तो एक लिखें। तो इस तरह से आप लोग इसको जो है वो देख सकते हैं। तो बेसिकली अब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें जो कि रूट्स पता है और ये एक क्वाड्रेटिक जो है वो फंक्शन बन रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जी स्क्वायर्ड माइनस, हम लोग क्या करेंगे, जी स्क्वायर्ड माइनस 2z+2, हम लोग इसको लिखने वाले हैं एज वेरी सिंपली, ये हो जाएगा हमारे पास z माइनस जो फर्स्ट रूट है दैट इज 1 प्लस आई, यानी 1 नेगेटिव आई हो जाएगा माइनस की वजह से, और इसके साथ साथ दूसरी वाली यानी z माइनस 1 प्लस आयोटा, और दूसरा इसका जो कोफिशिएंट है दैट इज 1, वो तो बेसिकली यहाँ पर खत्म ही हो जाएगा। ये हम लोगों ने इसको फैक्टराइज कर दिया है, क्योंकि हम लोग इसको इस तरह से लिख सकते थे, तो बेसिकली इसके ये जो हमारे पास जो है वो फैक्टर्स बन जाते हैं। हमने रूट्स को यूज करके फैक्टर्स किया, और भी बहुत सारे तरीके हैं, आपको पिछली क्लासेस से पता ही है, आइडेंटिटीज वगैरह, लेकिन वी यूज्ड रूट्स टू फैक्टराइज इट। ओके, तो ये आपके सामने है, हमने रूट्स का इस्तेमाल करके इसको फैक्टर कर दिया है। अब इसके बाद वेरीफाई द फैक्टराइजेशन बाय एक्सपेंडिंग इट, बेसिकली क्या हमने इसको ठीक तरह से फैक्टराइज किया है, तो बेसिकली इसको कंफर्म करने का तरीका ये है कि आप इसको एक्सपैंड करें, यानी आप इसको मल्टीप्लाई करें और क्या आपके पास ये आ जाता है, अगर ये आ जाता है दिस मीन्स आपने जो फैक्टराइजेशन है वो ठीक तरह से की। इस स्पेसिफिक केस में हमने रूट्स को यूज़ किया, तो हम लोग एक्सपैंड भी करके देख लेते हैं। z माइनस वन माइनस आयोटा, z माइनस वन प्लस आयोटा, फॉयल मेथड हम यूज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि दोनों के दोनों बायनोमियल्स नहीं हैं, तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई करते हैं, जी माइनस वन प्लस आयोटा माइनस वन, जी माइनस वन प्लस आयोटा माइनस आयोटा, जी माइनस वन प्लस आयोटा। ओके, तो अगर हम लोग इसको देख लें तो ये वाला हो जाएगा जी स्क्वेयर्ड माइनस जी प्लस जी आयोटा माइनस जी प्लस वन माइनस आयोटा माइनस जी आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा स्क्वेयर, यानी ये चीज़ जो है ये हमारे पास हो जाएगी +1। ओके, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करके देख सकते हैं एज +1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होता है। तो ये चीज़ हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाती है एज जी, ये चीज़ कट गई, इसके बाद हमारे पास ये भी कट गया, और इसके बाद हमारे पास हो जाएगा जी स्क्वायर्ड -4 और -4 +1 यानी -3 और -2। ओके, और ओके -2, ये भी है +1, और माइनस बाकी बच जाता है हमारे पास माइनस, ओके अच्छा ये 2 नहीं है, दिस इज जी, सॉरी सॉरी जी, यस दिस इज जी, -2 तो ये चीज़ हमारे पास आ जाती है, एंड यस दिस इज एग्जैक्टली, अच्छा ये हमने गलती की है, दिस इज जी, दिस इज जी, हम उसको 2 समझ लेते हैं। हमारे पास बेसिकली ये +1 है और ये +1 है, तो ये +2 होगा, बाकी -2 यहाँ से हो गया, तो बाकी सब कुछ कैंसल्ड है और जी स्क्वायर। तो यस हम लोगों ने एग्जैक्टली वही इक्वेशन ले ली है, तो इसका मतलब है कि हमारी फैक्टराइजेशन ठीक तरह से हुई थी। तो बेसिकली ये सवाल था बड़ा ही ज़्यादा सिंपल सा हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 4 के हम लोग रूट्स निकालें इस इक्वेशन पॉलिनोमियल के, फिर इसको यूज़ करके इस पॉलिनोमियल को फैक्टर करें, वेरीफाई करें फैक्टराइजेशन को, इसको एक्सपैंड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, शो दैट 1 प्लस आयोटा 1 माइनस आयोटा एंड 2 आर रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल दिस एंड यूज दिस टू फैक्टर द पॉलिनोमियल दिस। तो बेसिकली दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट के अंदर इसके दो पार्ट्स होंगे। पार्ट 1 में आपने ये साबित करना है कि ये रूट्स वाकई में रूट्स हैं इस इक्वेशन की, तो बेसिकली कैलकुलेट अलग से की गई हैं, लेकिन आपने साबित करना है तो बहुत ही सिंपल है, आपने हर रूट को पुट करते जाना है जी की वैल्यू में, और अगर आंसर 0 आ गया इसका मतलब यस दीज आर रूट्स, तो इस तरह आप प्रूव कर देंगे। अच्छा सेकंड पार्ट है, उसके अंदर वो कहते हैं कि फैक्टर द पॉलिनोमियल दिस, और यहाँ पर उन्होंने कहा यूज दिस। अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है, इनकी कोई बीच में लिंक नहीं बनती, ये सेकंड बिल्कुल डिफरेंट एक्सप्रेशन है, और कहना है इसका इस्तेमाल करें इसको फैक्टर करने में, तो पॉसिबल नहीं, ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सप्रेशन है। ऐसा कोई तरीका नहीं कि हम इस चीज़ का या इस नॉलेज का कि ये रूट्स हैं इसकी इस्तेमाल कर सकें यहाँ पर। आई थिंक वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस कॉन्सेप्ट का किस तरीके से रूट्स का, यानी इसकी ही रूट्स का आप इस्तेमाल करें। बेसिकली पार्ट 2 आप इंडिपेंडेंटली करेंगे, जिसके अंदर यहाँ पर रूट्स के थ्रू ही कर लेते करेंगे कि आप पहले इसकी रूट्स निकालेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर
आप इसको पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, और उसके बाद रूट्स के बाद जिस तरह हमने ऊपर किया फैक्टर थ्योरम को, तो आप कर लेंगे। तो दो इंडिपेंडेंट चीज़ें हैं, और ये यूज दिस टू उन्होंने गलत दिखाया है। हम कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों का कोई बीच में लिंक नहीं बनता। तो एनीवेज इस तरह आप क्वेश्चन 5 को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हम ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, इस टाइप का सवाल, तो हम इसको दोबारा नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड राइट द सॉल्यूशन इन द फॉर्म दिस। तो बेसिकली अगेन वही चीज़ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है, फाइनल आंसर को इस तरह लिखना है, कोई रूट के अंदर आयोटा ना हो या डिनोमिनेटर में ना हो। तो इसके अंदर से भी एक सवाल कर लेते हैं, लेट अस डू पार्ट नंबर 3। इसको लेट्स इस बारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लेते हैं। हालांकि सबसे इजी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, चलें इस बारी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से कर लेते हैं, दोनों सेम ही चीज़ें। तो इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर हम लोग करें तो बेसिकली वेरी सिंपली हम लोग सबसे पहले कांस्टेंट टर्म को रिमूव कर देते हैं, जैसे हमें पता है, और उसके बाद इस कोएफिशिएंट को हम लोग खत्म कर देते हैं, जस्ट लाइक दैट। और इसके बाद हम लोग इसका जो है इस जी टर्म के कोफिशिएंट दैट इज 1/2 उसका हम लोग हाफ करते हैं, उसका स्क्वायर कर देते हैं ऐड। सो इसका कोफिशिएंट है 1/2, इसका हम लोग करेंगे हाफ और फिर उसका स्क्वायर हम लोग कर देंगे ऐड। दोनों तरफ हमें करना पड़ेगा। अगेन 10th के अंदर हम बड़ी डिटेल से देख चुके हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को, और हमें ये भी पता है 10th से कि ये शॉर्टकट, ये एक लॉन्ग टर्म मेथड है, इसका शॉर्टकट हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। हम लोग यहाँ पर आइडेंटिटी लगाएं तो ये हो जाता है z + 1 डिवाइडेड बाय 4 स्क्वायर्ड। द आइडेंटिटी इज a + b होल स्क्वायर्ड इज इक्वल टू a स्क्वायर्ड + 2ab + b स्क्वायर्ड। यहाँ पर जाकर अब हम लोग इसको इज इक्वल टू कर सकते हैं -3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई 16। और अब हमारे पास बेसिकली अब हम दोनों तरफ जो है स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो z + 1 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू, अच्छा इसको भी हम ऐड कर लें। सो इसको अगर हम लोग ऐड करें -3 डिवाइडेड बाई 2 + 1 डिवाइडेड बाई 16। सो ये हमारे पास आ जाता है -23 डिवाइडेड बाई 16। इसका हम लोग स्क्वायर रूट लेने वाले हैं, -23 डिवाइडेड बाई 16। और इसको भी अगर हम लोग कर लें, सो मजीद सिंप्लीफाई, z इज गोइंग टू इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। z इज गोइंग टू इक्वल, अगर हम लोग इसको कर लें, मैं जल्दी से इसको कैलकुलेटर पे कर लेता हूँ। सो स्क्वायर रूट ऑफ 23 आयोटा डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4, फाइनल हमारे पास आंसर आ जाएगा। बेसिकली मतलब इसको करने की जरूरत है, ऑलरेडी हमारे पास जिस फॉर्म में हमें चाहिए था आ चुका है, स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइडेड बाई 4 आयोटा। यस, हमें चाहिए था आंसर हमारा फाइनल इन द टर्म फॉर्म ऑफ a प्लस माइनस ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में आएगा। और एक्चुअली में यहाँ पर जब हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, क्योंकि हमें पता है स्क्वायर रूट जब हम किसी चीज़ का लेते हैं 4 का स्क्वायर रूट +-2 होता है। तो हम जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस माइनस आएगा, और प्लस माइनस इधर भी आ जाएगा, बल्कि प्लस माइनस इधर नहीं आएगा, यानी इधर आएगा प्लस माइनस और आगे -4। और इसके बाद अगर हमें दोनों रूट्स निकालनी है, एक रूट हो गई ये और दूसरी रूट हो जाएगी -1 डिवाइड बाई 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 23 डिवाइड बाई 4 आयोटा। सो हमने अपनी दोनों के दोनों रूट्स निकालनी है और इस फॉर्म में निकालनी है जिसमें उन्होंने हमें कही थी। सो इस तरह से हम लोग इसको कंप्लीटली स्क्वायर मेथड से कर सकते हैं, और बेसिकली क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी सेम ही आंसर आएगा आपके पास। इस फॉर्म के अंदर हमने आंसर निकालना था, तो हमारा आंसर है दीज टू रूट्स। नेक्स्ट फाइनल टू क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल है। शो दैट ईच दिस √1 एंड √2 सेटिस्फाई द इक्वेशन दिस। तो वही कह रहे हैं कि आप ये शो करेंगे ये दोनों के दोनों जो है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। बेसिकली चूंकि यहाँ पर 0 है, तो अगर इसको सेटिस्फाई करेंगे इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब रूट्स हैं इस इक्वेशन के। बट एनीवेज ये दो जो वैल्यूज हैं ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने हमें शो करना है, बहुत ज़्यादा ईजी। आपने सिंपली प्लग इन करना है और आंसर अगर दोनों साइड पे इक्वल हुआ तो सेटिस्फाई करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, इसको आप जब करेंगे तो ये इस फाइल में गलती है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो उन्होंने कहा शो करें, उन्होंने ये नहीं कहा चेक करें। चेक करें होता तो ठीक था, लेकिन शो करें इसका मतलब है कि उन्हें लगता है कि सेटिस्फाई करता है, लेकिन सेटिस्फाई नहीं करता है। एक्चुअल में +2 अगर हो तो उसको सेटिस्फाई करता है, +2 के साथ आप चेक कर सकते हैं, +1 को सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो ये गलती है। नेक्स्ट है डिटरमाइन विच वेदर 1 + 2 आयोटा इज अ सोल्यूशन ऑफ। तो 1 + 2 आयोटा इसका सोल्यूशन है या नहीं। तो बिल्कुल अगेन आपने 1 + 2 आयोटा को इधर प्लग इन करना है और आप चेक कर लेंगे क्या सोल्यूशन है या नहीं। तो आप इसको प्लग इन अब यहाँ पर डिटरमाइन करना है, अगर हुआ तो ठीक है, ना हुआ ये इक्वल ना हुए तो फिर आप कह देंगे कि इक्वल नहीं है। तो मैं आपको लास्ट वाला करके दिखा देता हूँ, z² - 2z + 5 = 0। इसमें उन्होंने डिटरमिन कहा है, पिछले में शो कहा था, इसका मतलब कि हैं अब अपने शो करना है। तो इसके अंदर तो लाजमी होंगे, तो +1 लाजमी कोई टाइप था, बट इसके अंदर हमने ये चेक करना है कि है या नहीं। तो 1 + 2 आयोटा, तो बेसिकली 1 + 2 आयोटा को हमने यहाँ पर प्लग इन कर देना है वेरी सिंपली। इस साइड के लिए सॉल्व करना है। 1 + 2 आयोटा का अगर हम लोग स्क्वायर करें, मैं जल्दी से कैलकुलेटर के ऊपर करता हूँ, होल स्क्वायर अगर हम लोग करेंगे इसका, तो जो फाइनल आंसर आता है आइडेंटिटी लगा के दैट इज -3 + 4 आयोटा। और उसके बाद
इस वाले को अगर हम लोग करें -2 इंटू 1 + 2 आयोटा, सो दिस इज गोइंग टू बी -2 - 4 आयोटा +5 इज इक्वल टू 0। अगर आप देखें तो ये कैंसिल हो जाता है, -2 + 5 + 3, और फिर ये भी चीज़ भी कैंसिल हो जाती है। तो देन हमारे पास आ जाता है 0 इज इक्वल टू 0, दोनों साइड इक्वल हैं। देन यस, द आंसर इज यस, दिस इज अ सोल्यूशन टू दिस स्पेसिफिक इक्वेशन। और चूंकि इस स्पेसिफिक इक्वेशन में तो 0 है, कुछ और होता उसके मुताबिक होता है। 0 है तो 0 जब होता है तो हमारे पास वो रूट होती है। तो इस स्पेसिफिक इक्वेशन की जो रूट्स हैं, स्पेसिफिक फार्मूला की जो रूट्स हैं वो ये हैं। एनीवेज, ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 कैन टैप पब्लिशर्स। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा NCP 2022 है, जैसे हमने 1.1 में भी देखा था, उसके मुताबिक हमारे पास कौन से कितने एसएलओस हमने कवर कर लिए हैं, जो बेसिकली सारी बुक्स एनबीएफ वगैरह के अंदर सेम एसएलओस होते हैं, जो बेसिकली मेन टारगेट है हमारा एक्सरसाइज से, हम बस उनको सीख रहे हैं। तो बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमने इन 3 एसएलओस को कवर किया है। सॉल्व द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन विद कॉम्प्लेक्स कोएफिशिएंट्स, ये हमारा एसएलओ 7 था, इसको हम लोगों ने कवर कर लिया। उन्होंने एक एग्जांपल भी दी हुई है। फिर हमने ये भी सीख लिया है कि राइट द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर्स में कैसे लिखते हैं। इसकी पिछले हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हुई हैं, क्यूब के हमने आइडेंटिटी लगाई। 2 हमने न्यू आइडेंटिटी सीखी हैं। एक हम लोगों ने सीखी है ये स्क्वायर्ड वाली, और दूसरी ये हम लोगों ने तरीका सीखा है कि जिसके अंदर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये है, तो यहाँ पर हम लोग, हमारे पास अगर रूट्स हम लोग इसके किसी तरह निकालने हैं, तो फिर उन रूट्स को इस्तेमाल करते हुए हम लोग इसका वो कर दें, इसको फैक्टराइज कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ए भी यहाँ पर साथ लिखेंगे, लेकिन चूंकि वो है ही 1 तो हम लोगों ने वहाँ नहीं लिखा। तो इसके लिए हमने फैक्टर थ्योरम के साथ एक और न्यू तरीका सीखा है। और इसके बाद जाकर हमारे पास है कि हम लोग सॉल्व कर सकें इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर्स मेथड, या और बहुत सारे मेथड्स हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्म का मेथड है फैक्टराइजेशन, नंबर कंप्लीटिंग स्क्वायर्स हमने एक इस तरह में किया। पी क्यू एंड आर आर रियल नंबर्स एंड जी एज अ कम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली वही कह रहे हैं कि पी क्यू आर तो ज़्यादा रियल नंबर्स ही होंगे, कोफिशिएंट्स हैं, और ये जो जी है ये इसके अंदर हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर जो है वो पाया जाए। फॉर एग्जाम्पल ये वाला था, इसके अंदर जो है वो ये वाला जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, इसमें उस तरह से कम्प्लेक्स नंबर नहीं पाया गया, यस इसके अंदर पाया गया। जब हमने जी कैलकुलेट किया है तो आ गया, तो ओरिजिनली नहीं था, लेकिन जब हम जी कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है। तो बेसिकली इस तरह की हमने एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है। यहाँ पर आई थिंक उन्होंने फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल किया है, बट यहाँ पर ऊपर कंप्लीटिंग स्क्वायर्स कह रहे हैं। लेकिन ये असल था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकें जहाँ पर जी का आंसर कम्प्लेक्स नंबर्स में हो। और ऑफकोर्स ये भी हमने याद रखना है, a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है। फिर आपके पास ये था फैक्टराइजेशन, और ऊपर सबसे ऊपर आपके पास था साइमल्टेनियस इक्वेशन। ये 3 जो कॉन्सेप्ट्स हैं हमने सीखे हैं इस एक्सरसाइज के अंदर।